श्री दत्तात्रेय प्रभु लीला चरित्र श्री चक्रपाणी महाराजाना परावर शक्ति प्रदान श्री चक्रपाणी महाराज जी को पर और अवर शक्ति प्रदान करना। श्री चक्रपाणी महाराज जी ने फलटण में जनक जनकाइसा के घर अवतार धारण किया। बचपन से ही उनकी अनेक जीवोद्धारक क्रीडाएं चल रही थीं। विवाह के बाद संसार में रम्माण न होते जीवोद्धार कार्य की तीव्र इच्छा से उन्होंने अपनी पत्नी कमलाइसा को निमित्त करके गृह त्याग किया और यात्रा करने वाले जत्थे की संगत में वह माहुर आ गए। मेरुवाला में स्नान करके यात्रा करने वालों के साथ श्री चक्रपाणी महाराज से सह्याद्री पर्वत की तरफ निकले। वहां उसी समय झाड़ी में से गर्जना करते हुए व्याघ्र शेर निकला। बाघ बाघ कहते हुए आगे के लोग आगे और पीछे के लोग ऐसे भयग्रस्त होकर वापस भाग गए। श्री चक्रपाणी महाराज बस स्तब्ध खड़े हुए थे। उन्हें पता चल गया कि श्री दत्तात्रेय प्रभु व्याघ्र रूप में भेंट के लिए आए हैं। व्याघ्र रूप में श्री दत्तात्रेय प्रभु आगे खड़े रहे और गर्जना करके एक पंजा श्री चक्रपाणी महाराज के श्री मुकुट पर रखा। श्रीमुख को श्रीमुख लगाया। वहां एक विलक्षण प्रकाश पड़ा। ऐसी अमोघ लीला में श्री चक्रपाणी महाराज ने श्री दत्तात्रेय प्रभु से परावर ज्ञान शक्ति को स्वीकार किया और लोक दृष्टि से श्री दत्तात्रेय प्रभु अदृश्य हो गए। उसके बाद श्री चक्रपाणी महाराज श्री दत्तात्रेय प्रभु के साथ माहुर में 6 महीने रहे। हर रोज दोनों देवों की मेरुवाला में स्नान जल क्रीड़ा, पंचदेवल में खेल क्रीड़ा, मेरुवाला के तट पर भिक्षा भोजन और देवदेवेश्वरी में दोनों देवों की निद्रा, ऐसी उनकी दिनचर्या थी। 6 महीनों के बाद श्री दत्तात्रेय प्रभु की आज्ञा से श्री चक्रपाणी महाराज द्वारावती में द्वारका में चले गए। उनके पास से श्री गोविंद प्रभु ने परावर शक्ति को स्वीकार किया। श्री चक्रपाणी महाराज ने 62 वर्ष 6 महीने द्वारावती में अनेक लीला क्रीड़ा करके अनंत जीवों का उद्धार किया और कामाख्या हठ योगिनी के निमित्त से देह त्याग करके गुजरात में प्रधान विशाल देव हरिपाल देव की मृत देह परकाया में प्रवेश किया। हरिपाल देव ने आगे राजवैभव का त्याग करके रिद्धपुर में पीछे के समय के शिष्य परमेश्वरावतार श्री गोविंद प्रभु को निमित्त करके परावर ज्ञान शक्ति को स्वीकार किया। श्री गोविंद प्रभु के पास से श्री चक्रधर स्वामी इस नाम को अंगीकार किया। इस जीवोद्धार करने वाले मुक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग के आदिकारण श्री दत्तात्रेय प्रभु हैं। ऐसे उनका प्रतिपादन किया है या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदिकारण, इस मार्ग के श्री दत्तात्रेय प्रभु आदिकारण हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु के ऋषिवेश में, पारधी शिकारी वेश में, मातंग वेश में, अवधूत वेश में, ब्राह्मण वेश में, व्यग्र वेश में दर्शन है। साथ ही मलंग वेश, भ्रमित वेश इत्यादि वेश धारण करके भी अनेक भक्तों को दर्शन दिए, ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं। यह लीला श्री दत्तात्रेय प्रभु अर्पण नमस्ते। आज हमारा श्री दत्तात्रेय प्रभु लीला चरित्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। वैसे तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अनंत लीलाएं की हुई है। पिछले कहीं युगों से वह क्रीडाएं कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनंत युगों से उनका अवतार कार्य चल रहा है। वह कौन से युग के अवतार है यह कहा नहीं जा सकता। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक उनका यह अवतार कर चलता ही रहेगा। हमारे स्वामी साधनदाता श्री चक्रधर महाराज जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में जो लीलाएं भक्तों को सुनाई थी, हम उन्हीं के श्रीमुख से सुनाई हुई लीलाएं आप सबके सामने प्रस्तुत की है। अब आगे श्री गोविंद महाराज जी का लीला चरित्र जो हमारा अधूरा रह गया है, वह 15 दिन के बाद फिर से शुरू करेंगे। लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए और श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीलाओं में निमित्त मात्र बनिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।